कभी कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा होता है जो सारे समीकरण बदल कर रख देता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन, जो सालों से एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देख रहे थे, अचानक हाथ मिला रहे हैं। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए आज इस पहेली के हर हिस्से को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द किसी डिप्लोमैट के नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं। वही ट्रंप जिनकी भाषा चीन के लिए हमेशा से ही काफी सख्त रही है। इन शब्दों ने एक झटके में सालों के तनाव, ट्रेड वॉर और सैन्य टकराव की आशंकाओं पर जैसे पानी फेर दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक नए दौर का ऐलान था। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दुश्मनी की बातें अब स्थायी शांति में तब्दील हो गई। और ये है उस ऐलान की सबसे बड़ी बात, वो खबर जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। अमेरिका और चीन, जिनकी नौसेनाएं साउथ चाइना सी में अक्सर आमने सामने आ जाती हैं, अब एक दूसरे से सीधे बात करने के लिए एक हॉटलाइन, एक डायरेक्ट मिलिट्री चैनल बना रहे हैं। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा कदम है। दशकों के अविश्वास और एक छोटी सी चिंगारी से बड़े युद्ध के खतरे के बीच ये वाकई में एक अभूतपूर्व कदम है। और अगर किसी को राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर थोड़ा भी शक था, तो अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने उस पर भी मुहर लगा दी। उन्होंने कहा, संबंध इतने बेहतर कभी नहीं रहे। देखिए, ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक भाषा नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ये बयान इस नए रिश्ते की तस्वीर को और साफ तो करता है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, दोस्ती की इस सुनहरी तस्वीर पर यकीन करने से पहले हमें उस तूफान को भी याद करना होगा जिसने ये दोनों देश हाल तक घिरे हुए थे। क्योंकि जो बातें समझौते को इतना हैरान करने वाला बनाती है, वो इसका होना नहीं बल्कि इसका अब होना है। इस समझौते की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे थे। पिछले एक दशक का इतिहास तो तनाव और टकराव से भरा पड़ा है। याद कीजिए, 2017 में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड को फिर से शुरू किया, जिसका एक ही मकसद था, चीन की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाना। अमेरिकी दस्तावेजों में चीन को खुलेआम रणनीतिक खतरा कहा जाने लगा। साउथ चाइना सी से लेकर लद्दाख सीमा तक चीन की आक्रामकता की खबरें रोज की बात थीं। और फिर 30 अक्टूबर 2025 को अचानक सब कुछ बदल जाता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर है। एक तरफ है वो शब्द जो हम पिछले कई सालों से सुन रहे थे, रणनीतिक खतरा, आक्रामकता, प्रतिरोध। और फिर अचानक दूसरी तरफ देखिए, स्थायी शांति, आपसी सम्मान, सकारात्मक संबंध। कोई सुपर पावर रातों रात अपनी पूरी भाषा कैसे बदल सकती है? क्या ये वाकई दिल का बदलाव है या फिर किसी बहुत बड़ी और गहरी रणनीति का हिस्सा? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इन बड़े बड़े शब्दों और बयानों के पीछे इस समझौते की असलियत क्या है? वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बंद दरवाजों के पीछे आखिर तय क्या हुआ है? इस पूरे समझौते का जो सेंटर पॉइंट है, वो है मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल। इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह समझिए। मान लीजिए कि दो न्यूक्लियर पावर वाले देश अंधेरे में एक दूसरे से टकराने वाले हैं, तो ये चैनल उस टॉर्च की तरह है जिससे दोनों ने जलाने पर सहमति जताई है। इसका मकसद किसी भी छोटी मोटी गलतफहमी को, जैसे किसी जहाज का रास्ता भटकना, एक बड़े युद्ध में बदलने से रोकना है। तो इस डील के 3 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, दोनों देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच बातचीत को रेगुलर और मजबूत बनाना। दूसरा, अपने कड़वे रिश्तों में एक तरह की स्टेबिलिटी लाना ताकि वो पूरी तरह से पटरी से ना उतरें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो ये कि किसी भी टकराव की स्थिति को पैदा होते ही बातचीत के जरिए सुलझा लेना, मतलब एक्शन से पहले बात करना। लेकिन कहते हैं ना, जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं या प्यार करते हैं तो कुचली सिर्फ घास जाती है। इस मामले में ये घास है अमेरिका के वो सहयोगी देश जिन्होंने चीन के खतरे से बचने के लिए अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका पर टिका रखी थी। अब जब वॉशिंगटन और बीजिंग हाथ मिला रहे हैं तो इन देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस समझौते की खबर से 3 राजधानियों में सबसे ज्यादा बेचैनी है, दिल्ली, टोक्यो और कैनबरा। दिल्ली को चिंता हिमालय की सीमा को लेकर है, टोक्यो को चिंता ईस्ट चाइना सी के द्वीपों को लेकर है और कैनबरा को चिंता चीन के आर्थिक दबाव को लेकर है। इन तीनों के लिए ये समझौता एक बुरे सपने जैसा है, जहां उनका सबसे बड़ा रक्षक ही उनके सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती कर रहा है।
और अब सुनिए इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़। चीन के साथ इस शांति समझौते के ऐलान से सिर्फ कुछ दिन पहले, जी हाँ, सिर्फ कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक 10 साला रक्षा समझौते पर साइन किए थे। उस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी। उसे इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता का आधार बताया गया था, जो असल में चीन को एक सीधा संदेश था। और फिर लगभग तुरंत बाद अमेरिका उसी चीन के साथ टकराव टालने और तनाव कम करने के लिए हाथ मिला लेता है। एक ही हफ्ते में 2 बिल्कुल उल्टी दिशा में उठाए गए कदम। एक तरफ भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की तैयारी और दूसरी तरफ चीन के साथ शांति की बात। ये अमेरिका के सहयोगियों, खासकर भारत के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और मुश्किल स्थिति है। भारतीय रक्षा मंत्री के शब्द बिल्कुल साफ थे। भारत के साथ साझेदारी का मकसद एक नियम आधारित व्यवस्था को बचाना था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस व्यवस्था का क्या होगा जब नियमों की गारंटी देने वाला ही नियम तोड़ने वाले के साथ एक अलग समझौता कर ले। अमेरिका के इस कदम ने अपने सभी सहयोगियों के मन में भरोसे का एक गहरा संकट पैदा कर दिया है। तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। वो सवाल जो दिल्ली से लेकर टोक्यो और वॉशिंगटन तक हर कोई पूछ रहा है। इस हैरान कर देने वाले हाथ मिलाने का असली मतलब आखिर है क्या? तो असली मुद्दा ये है, क्या ये 21वीं सदी में एक नए स्थिर वर्ल्ड ऑर्डर की साहसिक शुरुआत है, या फिर ये 2 दुश्मनों के बीच एक लंबी खतरनाक लड़ाई में सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा भ्रामक ब्रेक है? क्या ये सच में शांति है या आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब ही आने वाले दशकों में न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर तय करेगा।